नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक्षा सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर वाराणसी से आज आपके सामने कुछ ऐसी तकनीकों के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि कहने के लिए तो बहुत ही आम है, लेकिन अगर हम इसमें बिल्कुल छोटे छोटे मेजरमेंट्स को नहीं लेते हैं तो हमारी चीज़ें बड़ी ख़राब हो जाती हैं। ये जो इकाई आप देख रहे हैं ये हमारी RKVY के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उसके भी अंतर्गत सब्जियों और फलों के प्रसंस्करण की ये इकाई है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का, या यूँ कहें कि जिस जिस चीज़ों का सीज़न आता जाता है, चाहे वो सब्जी हो चाहे फल हो, जो हम बना सकते हैं और जिससे किसानों का फ़ायदा हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम किसानों को ट्रेनिंग के माध्यम से या जागरूकता कार्यक्रम से के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो हमने सीज़न के हिसाब से, क्योंकि फलों का राजा है आम, तो आम से ही शुरुआत करते हैं। तो हमारे यहाँ आम के अचार से लेके आम का स्क्वैश, आम का जैम, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके अलावा करौंदा है, करौंदे का मुरब्बा बनाया जाता है। बेल आप देख रहे हैं, कच्चा बेल जो कि काफ़ी न्यूट्रिटिव होता है, बेल का मुरब्बा, बेल का स्क्वैश, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी और आंवले का पाउडर, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ बनाई जाती हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ लहसुन का अचार, हरी सब्जियों का अचार, जो कि सर्दियों में अब आने वाला टाइम है जहां आपको मटर, गाजर, मूली, हरी मिर्च, अदरक, इन सब को मिक्स करके इनका एक अचार बनाया जाता है, वो उसका अचार, हरी मिर्च का अचार, ये सारी चीज़ें हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे ट्रेनिंग के माध्यम से, चाहे जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से, या फिर हमारे क्योंकि सेंटर डेवलप है तो हमारे पास काफ़ी दूर दूर से भी महिलाएं आती हैं। ऑब्वियसली हमारे पास वाराणसी जिले की ही ज़्यादा महिलाएं आती हैं जो आती हैं और इन चीज़ों को देखती हैं, समझती हैं कि किस तरह से इनसे न्यूट्रिशन लिया जा सकता है और इसके थ्रू किस तरह से इनकम जनरेशन किया जा सकता है। जब वो इन चीज़ों को सीखती हैं तो मैंने आपको शुरू में ही बोला कि ये चीज़ें कहने के लिए तो बड़ी आसान होती हैं, पर कई बार महिलाएं समस्या लेके आती हैं कि हमने मुरब्बा बनाया था लेकिन वो पूरे साल नहीं चल पाया, या हमने अचार बनाया था और वो पूरे साल नहीं चल पाया, कहीं इसमें कोई स्मेल आ जाती है या फंगस लग जाता है, या ऐसी सिंपल सी चीज़ें होती हैं जो उनके साथ होती हैं। तो उन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग हम यहाँ देते हैं और पूरा उनको मेजरमेंट बताते हैं कि इतने किलो का आप बता रहे हैं तो इतने ग्राम आप पर्टिकुलर चीज़ डालिए, पर्टिकुलर प्रिजर्वेटिव का अमाउंट भी आपको हम बताते हैं, क्योंकि अगर आप ओवर प्रिजर्वेटिव डालते हैं तो भी आपको दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे बनाई गई कच्ची हल्दी का पाउडर है। कच्ची हल्दी का कहने का मतलब है क्योंकि किसान हमारे पास आते हैं और कई बार बाहर जिलों से भी आते हैं, तो इधर झारखंड और या बिहार की तरफ से किसान आते हैं तो वो हमें बताते हैं कि कच्ची हल्दी जो बनाने का उनका तरीका है, वो कच्ची हल्दी को पहले बॉईल करते हैं और बॉईल करने के बाद उसको सुखाते हैं और सुखाने के बाद उसका पाउडर बनाते हैं। तो हमने थोड़ी सी साइंटिफिक विधि अपनाई है इसमें, हमने इसको बॉईल करने का सिस्टम जो है वो रोक दिया है यहाँ पे, कि काफ़ी सारी रिसर्च की, मे बी मैं गलत भी हो सकती हूँ, तो उसमें हमें ये पता चला जो बॉइलिंग करने का की ज़रूरत है वो इसलिए होती है क्योंकि हल्दियों में अंकुरण आना शुरू हो जाता है और इतनी जल्दी तो वो सूखती नहीं है, तो इसलिए उसको हल्का सा बॉईल करके उसके अंकुरण को रोकने की कोशिश की जाती है। तो हमारे पास चॉपिंग मशीन है, वेजिटेबल चॉपिंग मशीन, तो हम कच्ची हल्दियों को वॉश, हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ है RKVY के अंतर्गत हमारी मशीन्स हमारे पास सारी है लगभग। तो हम हल्दियों को सबसे पहले धोकर चॉपिंग मशीन में बिल्कुल चिप्स की साइज का पतला पतला उसको काट लेते हैं हल्दी को, और उसको उसी ड्रायर में, हम सोलर ड्रायर है उसमें सुखा के और पाउडर बना लेते हैं। तो कहने के लिए मतलब कहने का ये है कि हमारी जो हल्दी है ये कम्प्लीटली कच्ची हल्दी है, इसमें कहीं भी हीट ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, ये 100% कच्ची हल्दी है जो कि आयुर्वेदिक रूप से भी इस्तेमाल की जा सकती है।